अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एफिलिएशन विद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज बात करेंगे मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक। देखिए, अताअत रसूल अगर रहनुमा ना हो तो मुसाफिर पर कभी रास्ता नहीं खुल सकता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत अपनी असल में आपसे मोहब्बत है। खुदा की पहचान इल्म के बगैर मुमकिन नहीं है। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान भी इल्म से अता होती है। जब से इंसान इस प्लेनेट यानी ज़मीन पर आबाद हुआ है, इस वक़्त से आज तक हर दौर में किसी न किसी खित्ते में कोई न कोई ऐसा इंसान ज़रूर पैदा होता रहा है जिसने बनी नूं इंसान को सीरत, किरदार, करैक्टर की कंस्ट्रक्शन के लिए तामीर की दावत दी है और अमाल की दुरुस्तगी के लिए एजुकेट किया है। इन अजीम लीडर्स ने, जिन्हें पैगंबर, रसूल और नबी कहा जाता है, हमें बुनियादी इंसानी सिफात पर बेहतर तरीके से कायम रहने, हैवानों से मुमताज़ ज़िंदगी गुजारने और बुलंद तरीन अखलाक और सिफात अपने अंदर पैदा करने की तालीम दी है। इन तमाम अजीम लीडर्स में सबसे अजीम ज़ात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। दुनिया में सबसे ज़्यादा खुदा का जिक्र होता है। हर इंसान, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, हर वक़्त उसके जहन में खुदा के तसव्वुरात तश्कील पाते रहते हैं। दुनिया का कोई इंसान खुदा से लाताल्लुक़ होकर ज़िंदा नहीं रह सकता। हत्ता कि अथीस्ट भी हर वक़्त खुदा के होने या ना होने की बहस में है। इस तरह कुरान दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली किताब है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत इस दुनिया में सबसे ज़्यादा याद की जा रही शख्सियत है। बेशक आप सल्लल्लाहु को रुए ज़मीन पर आने वाले हर इंसान से ज़्यादा चाहा गया है और चाहा जाएगा। वे शायर कहते हैं ना, कुफ़ार और मुशरिकीन को कितना ही नागवार क्यों ना हो, मोहम्मद वो हैं जिनकी तारीफ कर दी गई है। दुनिया में कोई इंसान परफेक्शन को नहीं पहुंच सकता। कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई कजी हर शख्स में आखिरकार दिखाई दी है, चाहे वो इल्म और फ़ान की कितनी ही बुलंदियों पर क्यों ना पहुंच जाए। इस दुनिया में सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने परफेक्शन बख्शी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही फजीलत उन्हें सिराज मुनीरा के मुकाम पर फाइज करती है। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलंद फरमा दिया। अब इसे कौन रोक सकता है? दुनिया भर में ऐसी कोई मिसाल नहीं कि एक ऐसा नबी जो 1400 साल पहले इस दुनिया से गुजरा, वो आज भी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहा है, बदल रहा है। हिस्ट्री उठाकर सर्च करें, तमाम अंबिया अपने एतबार तक महदूद रहे हैं। इनके गुजर जाने के बाद इनकी तालीमात और इनकी किताबें जो अल्लाह ने इन्हें दी थी, इन्हें बदल डाला गया, लोगों की तरफ से मसख कर दिया गया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका सिराज मुनीरा है। आपकी तालीमात रोज़े रोशन की तरह हर लहजा बढ़ती ही चली जा रही हैं और लोग उन पर रिसर्च करते हैं और गौर करें तो एक बहुत बड़ा राज खुलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कफ़ार मक्का ने यही किया था। पहले इनकार किया, तमस्खुर किया, मजाक उड़ाया, अज़ियतें दी, मुखालफतों की इंतहाएँ की, फिर जंगें लड़ी और आखिरकार अंजाम ये हुआ कि गिरोह दर गिरोह, फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल होने लगे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत को पहुँचने लगे। जैसे कफ़ार मक्का ने किया वही अब सारी दुनिया कर रही है। इस काम में, इस अमर में कोई शक नहीं है कि दुनिया का इख्तिताम करीब है। अल्लाह ने अपने हबीब से जो वादा किया है वो इसे पूरा करके रहेगा। पहले सारी दुनिया के कफ़ार और मुशरिकीन इस्लाम का मजाक उड़ाते रहे, फिर मुखालफत पर उतर आए और अब आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। जंगें लड़ी जा रही हैं, मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ गिराए जा रहे हैं। फ़िलिस्तीन और इसराइल की जंग को देख लें, कश्मीर का हाल देख लें, शाम का हाल, बर्मा का हाल देख लें। मगर जिस कदर कफ़ार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से दूर भागते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक उनके गिर्द और ज़्यादा गूंजता है।
अल्लाह जो नफ्सियाती दबाव को फार पर डाल रहा है, इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। नतीजा इसका ये है कि अब खुद यूरोप, अमेरिका, बरतानिया के बड़े बड़े मुफक्किर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के मुताले पर मजबूर हो चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान यूँ पूरी दुनिया पर उजागर हो गई है। वो वक्त करीब आता जा रहा है जब ये तमाम दुनिया इसी तरह फौज दर फौज दीन मोहम्मद में दाखिल होने लगेगी जैसे कफ़ार मक्का हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे अजीम मोजज़ा कुरान है। कुरान की सूरत अल्लाह ने हिस्ट्री का रिकॉर्ड मुस्तनद तरीन सबूत के साथ मुहैया किए हैं। नज़ूल कुरान उस वक़्त हुआ जब पूरी इंसानी हिस्ट्री पूरी तरह मसख़ हो चुकी थी। मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज जिन अम्बिया के वाक़यात अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किए हैं, इनका मकसद हरगिज़ किस्सा गोई से दुनिया को मुतासिर करना नहीं था, बल्कि कससुल अम्बिया की सूरत में अल्लाह ताला ने हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड को मरबूत करके इंसान को पहले गुजर चुके उन कदीम हक़ाइक़ से रोशनास करवाया है जिनके इल्म तक पहुँचना इंसान के लिए मुमकिन न रहा था। ये बात बहुत कम मुसलमान जानते हैं कि कुरान वो पहली अल्लाह की किताब है जिसकी बदौलत इंसान ने तारीख़ को पहली बार मुनज़्ज़म तौर पर रिकॉर्ड किया था। We recorded history first time in the form of Quran. That is why Quran is not only a sacred scripture, but it's also a historical piece of literature. कुरान से पहले बनी नूह इंसान के पास हिस्ट्री का कोई मुसद्दका रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। हर हकीकत खुराफात में गुडमुड हो चुकी थी। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से ये एहसान सारी दुनिया पर किया। यही वजह है कि कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे रोशन और अजीम मोजज़ा है और ईसाई और यहूदी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसी तरह सूरह नाम की आयत नंबर 20 में आता है अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुमुल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम वहुम ला युमिनून। जिन्हें हमने किताब दी है वो इसे पहचानते हैं ऐसे ही जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, और जो लोग अपनी जानों को नुकसान में डाल चुके हैं वही ईमान नहीं लाते। सूरह नाम आयत 20 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं हमें ये जानना है कि हमारा नबी कौन है, सीरत को खुद पढ़ना है, हदीस से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद पढ़ना है, हमें बराह रास्त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचना है, हमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक नक्शे मुबारक को देखना है, स्टडी करना है। पहचाने रसूल, मोहब्बत रसूल, अताअत रसूल के लिए हमें कुरान को बहुत ही गौर से डीप डाउन जाकर स्टडी करना है, उलमा से सीखना है, सूफिया से समझना है, उस्तादों से पढ़ना है। लेकिन याद रखना होता है कि हर मुकर्रर आलिम नहीं होता, हर पीर सूफ़ी नहीं होता और हर रहनुमाई का दावा करने वाला उस्ताद नहीं होता। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान के लिए इतना गौर व फिक्र दरकार है तो लाजिम है कि उस्ताज़ा, उलमा और सूफिया का इंतखाब भी इंतहाई एहतियात से किया जाए। उन लोगों से होशियार रहें जो कुरान हाथ में लहरा लहरा कर ऊंची आवाज़ों में चीख चिल्ला कर वाज करते हैं। ये वो लोग हैं जो कुरान को, अल्लाह के कलाम को अपनी दुनिया बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनके सुनने वालों से पूछ लेना कि रात को बयान क्या हुआ था, वो ये ज़रूर बताएंगे कि कारी साहब की आवाज़ बहुत अच्छी थी, या अगर ख़ातून है तो फलां मौलमा की आवाज़ बहुत अच्छी थी। उन्हें ये याद नहीं होता कि उन्होंने बताया क्या है। इसी तरह कुछ सोशल मीडिया पर आपको सेल्फ स्टडिंग करने वाले स्कॉलर्स नज़र आते हैं जिनका इल्म इतना वीक है कि वो शुगर कोटेड बातें लोगों को बता देते हैं और ना उसकी डेप्थ में जाते हैं और ना ये बताते हैं कि आया कि सही हदीस है या ज़ईफ़ हदीस है, और किसी भी बात को किसी जगह पर भी जोड़कर दीन बनाकर उसको पावर करवा देते हैं। और आजकल हमारी यूथ ही कदर गुमराही का शिकार है कि वो शुगर कोटेड बातों को अपनाकर सिर्फ उससे दीन समझ बैठती है। ये वो लोग हैं जो चेरी पैकिंग के असूल के मुताबिक कुरान को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर कुरान चेरी का दरख्त है और आयात इसकी खुशनुमा फल की हैसियत रखती हैं तो ये बदबख्त अपनी मर्जी की चेरी तोड़कर लोगों के सामने पेश कर देते हैं और बाकी सारा कुरान पर से पुश डाल देते हैं। ये कुरान की मखसूस आयात को अपने ज़हनी रुझान के मुताबिक हाईलाइट करके दिखाते हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहना इंतहाई ज़रूरी है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत अल्लाह की अताअत है। नफ्स में मोहब्बत रसूल का क़याम सिर्फ पहचान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है और पहचान रसूल से ही अताअत रसूल पैदा होती है। ठीक है, तो सीरत नबी पर सबसे खूबसूरत जो बुक है मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी की अर्रहीकुल मख्तूम है। अगर किसी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में कुछ जानना है तो ये सबसे ऑथेंटिक बुक है जिसका मुताला आप लोग कर सकते हैं। हम अल्लाह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जानते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा कि मैं आखिरी नबी ज़मा हूँ, हमने मान लिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया अल्लाह एक है, हमने एक अल्लाह पर ईमान लिया है। आपने फरमाया कुरान अल्लाह की किताब है, हमने मान लिया। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत दरमियान में ना होती तो हम इस काबिल कभी नहीं थे कि अल्लाह को जान लें। सबसे ज़्यादा अल्लाह ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की है और सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। ये अल्लाह और बंदे की अजीम दास्तान मोहब्बत है। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट लव स्टोरी ऑफ गॉड एंड ह्यूमन। अल्लाह ये चाहता था कोई ऐसी मखलूक हो जो ज़बरदस्ती या खौफ से है नहीं, बल्कि अपने इरादे और इख्तियार से इसे ढूंढे, इसे पाए और इससे मोहब्बत करे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये करके दिखाया। अल्लाह को वो एक शख्स दरकार था जो इसे अपने इरादे से चाहे और इस कदर चाहे जितना कभी किसी ने अल्लाह को नहीं चाहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मोहब्बत अल्लाह से करके दिखाई। मसला ये होता है कि हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल में कितनी गहराइयों में रची बसी है। यहाँ ये बात एक हम क्लियर करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और है। हर मुसलमान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह अकीदत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कहीं गुस्ताखी किसी मुसलमान के सामने अगर कोई करे तो बेशक हर मुसलमान अपनी जान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान करने में एक लम्हा भी न लगाएगा। लेकिन ये अकीदत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें बेपनाह अकीदत है। लेकिन क्या हम अपने नबी से वाकई मोहब्बत भी करते हैं? इस सवाल पर पूरी ईमानदारी के साथ गौर किया जाए तो पता चलता है मोहब्बत भी है, लेकिन उतनी नहीं जितनी अपने वालिदैन बीवी बच्चों से है। क्या ये बात सच नहीं? क्या ये बात नहीं कि मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद इश्क़ रसूल का दावा रखने के बावजूद उसवा रसूल पर कारबन नहीं दिखाई देती, इस मोहब्बत को अकीदत से अलग करके देखती हैं। इसके लिए हमें पर्सपेक्टिव ज़रा इन्हेंस करना होगा अपना। लेट्स सपोज कि मौत का वक्त शुरू हो गया। कुछ देर के लिए अपनी मौत को देखें, फेस करें, गौर से देखें कि मरते वक्त क्या हो रहा है। सारे दुनियावी रिश्ते गुम हो रहे हैं, ये रिश्ते ये नाते सब यहीं रह जाएंगे और हम सब आगे चले जाएंगे। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ ये रिश्ते वजूद नहीं रखते। अब देखिए क्या नज़र आ रहा है, वहाँ जहाँ से जाकर कोई वापस नहीं आता, वहाँ कौन से रिश्ते हैं, वहाँ कौन से ऐसे रिश्ते ताल्लुकात हैं जो यहाँ भी हैं और वहाँ भी साथ हैं। बात वाज़िया हो जाएगी। बेशक अल्लाह और इसका रसूल दुनिया में हमारे शाउर और लाशाउर समेत हर जगह हमारे साथ रहते हैं। जब हम मर जाएंगे तो यही दो रिश्ते हैं जो हमें आगे मिलेंगे। ये दो ऐसे रिश्ते हैं जो इंसान से कभी गुम नहीं होते। अल्लाह का बंदे से रिश्ता तो खालिक और मखलूक का है, दूसरा रिश्ता हमसे और हमारे नबी का है। हम उम्मती हैं, ये सबसे बड़ा बुलंद रिश्ता है जो किसी इंसान का दूसरे इंसान से हो सकता है। नहीं, हमारे माँ बाप रोज़े क़यामत हमारे काम नहीं आएंगे, बल्कि हम इनसे और वो हमसे झुकते फिरेंगे। हमारा सबसे करीब का रिश्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इन्हीं का कब्र में सवाल किया जाएगा। वही रोज़े महशर शफाअत करेंगे और वही हैं जिनको अल्लाह ने कौसर अता फरमाया। दुनिया में किसी मुसलमान का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी और इंसान के साथ कोई रिश्ता नहीं है। इस कदर करीब का रिश्ता होने के बावजूद अगर इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ माइल ना हो पाए, ये वो बदनसीबी है जिसे दूर करने की फ़िक्र हर शय से ज़्यादा ज़रूरी काम, और इतना ज़रूरी काम मुसलमानों की अक्सरियत ने बस पुश डाल रखा है। इस मुकाम पर अल्लाह ताला की वार्निंग बहुत सख्त और डरा देने वाली है। इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकीन तर्दौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फतरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही
अल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। कहते हैं अगर तुम्हारे बाप और बेटे और भाई बीवियाँ और बरादरी और माल जो तुमने कमाए हैं और सौदा करी जिसके बंद हो जाने से तुम डरते हो और मकानात जिन्हें तुम पसंद करते हो तुम्हें अल्लाह और इसके रसूल और इसकी राह में लड़ने से ज़्यादा प्यारे हैं। इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म भेजे और अल्लाह नाफरमानों को रास्ता नहीं दिखाता। सूरह तौबा आयत 24। जो अल्लाह से मोहब्बत करना चाहे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से गुजरेगा। ये शर्त इसलिए है क्योंकि इट इज़ बाउंड टू हैपन, लॉजिकल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी भी इंसान की मोहब्बत का इसके पास एक ही सबूत है और वो ये है कि इसे इसकी ज़िंदगी उसवाए हसना के सांचे में ढलती हुई नज़र आती हो। कोई भी मसला दरपेश हो तो वो सीरत और हदीस से रजू करता हो। ये मामला अगर मेरे नबी को दरपेश आता तो इस मामले पर आपका रवैया क्या था। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो हदीस के मुनकर है, खुल्लम खुल्ला तो नहीं कहते लेकिन इनके अंदाज़े गुफ्तगू से साफ नज़र आता है कि हदीस को वो कोई अहमियत देने से इनकारी है। ऐसे लोगों को सोचना होगा कि इस्लाम में से सीरत रसूल जो कि अपनी असल में हदीस रसूल है अगर रद्द कर दी जाए तो इस्लाम में बाकी क्या रह जाता है? कुछ भी तो नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात 1400 साल में जितना भी आपकी ज़ात पर लिखा गया है उतना ही कम है, ठीक है, क्योंकि आपकी ज़ात ऐसी ज़ात है कि जिसका कदा नहीं हो सकता। ठीक, इसके बारे में मैंने पढ़ रही थी बाइबल में, तो बाइबल की जो बुक चैप्टर में मैंने पढ़ा गॉस्पेल ऑफ बरनाबास के चैप्टर नंबर 44। तो मुझे जो अल्फाज मिले उन्होंने मुझे बड़ी हैरत में डाल दिया। आप सल्लम की तारीफ़ जो है बरनाबास में इस कदर खूबसूरत अंदाज में की गई है कि हज़रत ईसा की ज़ुबानी हज़रत ईसा कह रहे हैं। मैं कहती हूँ कि क्रिश्चियंस की आंखों पर वो कौन सा पर्दा है जो इन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में ख़ुद को पेश करने से रोकता है। हज़रत ईसा फरमाते हैं कि यकीन जानो मैंने उसको देखा है और उसकी तज़ीम की है जिस तरह हर नबी ने उसको देखा है। इसकी रूह को देखने से ही खुदा ने इनको नबूवत दी और जब मैंने इसको देखा तो मेरी रूह सकीनत से भर गई, ये कहते हुए क्या मोहम्मद खुदा तुम्हारे साथ हो और वो मुझे तुम्हारी जूती के तस्मे बांधने के काबिल बना दे, क्योंकि ये रुतबा भी पाऊँ तो मैं एक बड़ा नबी और खुदा की एक मुक़द्दस हस्ती हो जाऊँ। ये इंजील यानी कि गॉस्पेल ऑफ बरनाबास चैप्टर नंबर 44 में है। ठीक, हर नबी ने देखा है, मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने जो किताबें कुरान से पहले नाज़िल की उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदात सिफ़ात हुलिया मौजूद है।